उत्तराय विधिवारक ते नमोस्तु। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता अभीक्षित ज्ञानोपयोगी जन जन के संत पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आज भगवान के मोक्ष कल्याणक का दिवस है। पंच कल्याणक के अवसर पर जो आपने गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक का मंगल कार्य देखा, उसी कार्य की आज समाप्ति का यह मंगल क्षण भगवान के मोक्ष कल्याणक से पूर्ण होता है। जब भगवान बनते हैं, दीक्षा लेने के उपरांत वह हमेशा ध्यान में रहते हैं। क्वचित उनकी प्रवृत्ति आहार के निमित्त कभी होती है, तो भी वह अपने ध्यान में, अपने चारित्र की विशुद्धि में निरंतर बने रहते हैं। भगवान का चारित्र की शुद्धि का क्रम निरंतर बढ़ता हुआ रहता है और उसके बढ़ने के क्रम में उनकी किसी भी क्रिया से कोई व्यवधान नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने के बाद में आहार ग्रहण किया, तो जब भी वह आहार ग्रहण करेंगे 6 महीने बाद ही करेंगे। ऐसा किन्हीं लोगों का अभिप्राय बनता है और उसके लिए वह हेतु देते हैं कि उनका चारित्र निरंतर विशुद्ध रहता है, वर्धमान रहता है, इसलिए ऐसा होता होगा, ऐसा उनका अपना विचार होगा। किंतु ये बात उन ऋषभदेव मुनीश्वर के जीवन में भी यदि हम देखते हैं तो ये घटित नहीं होती है। उनके चारित्र की वर्धमानता, वृद्धिंगतता किसी भी तरह से उनके आहार आदि की क्रिया से कभी बाधित नहीं हो सकती। चारित्र की विशुद्धि बढ़ते रहना ये उनके जीवन का अभिन्न अंग है और प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान के माध्यम से उनकी वह चारित्र की विशुद्धि निरंतर वृद्धिंगत रहती है। वह अप्रमत्त होकर के जब प्रमत्त गुणस्थान में आते हैं और प्रमत्त से पुनः अप्रमत्त होते हैं, तो वह नियम से वह वृद्धिंगत लब्धि स्थानों को प्राप्त करते हैं। आहार 6 महीने बाद ही करेंगे तभी उनके चारित्र वर्धमान कहलाएगा, ये कोई युक्ति युक्त बात नहीं है, ये अपने मन की बात है। आहार करने से कभी कोई उस चारित्र की वर्धमानता में कोई फर्क नहीं पड़ता। चारित्र वर्धमान है तो वह आहार करके भी रहेगा और आहार नहीं करेंगे तो भी रहेगा। ऐसा कोई नियम नहीं कि एक बार उन्होंने 6 महीने का नियम ले लिया तो जीवन पर्यंत तक जितना भी वह आहार जब भी कभी ग्रहण करेंगे तो 6 महीने बाद ही करेंगे, क्योंकि उनके चारित्र में अब वृद्धि होना है। आहार से चारित्र में वृद्धि नहीं होती। वह तो उनकी विशुद्धि का प्रक्रम इतना अच्छा होता है, उनकी कषाएं इतनी मंद होती हैं, उनके ध्यान के परिणाम इतने उज्जवल होते हैं कि उनकी लेश्याओं की विशुद्धि के कारण से वह चारित्र निरंतर वृद्धिंगत बना रहता है।
उनके लिए कोई भी कार्य जो किया जा रहा है वह भले ही आहार की प्रवृत्ति है, लेकिन उस आहार की प्रवृत्ति में भी वह वृद्धिंगत विशुद्धि वाले होते हैं। यह उनके जीवन का, उनकी पिछले जन्म की तपस्याओं का यह प्रतिफल उन्हें इस जन्म में प्राप्त होता है। कषायों पर कंट्रोल करना, कषायों का शमन करना, यह पिछले जन्मों से चला आता है और ये हमारे संस्कारों में रहता है। तो जन्म के उपरांत भी हमें वह संस्कारों का आभास होता है। ऐसा मत समझना आप लोग कि इस जन्म में हम अगर कसायों की शांति करेंगे तो वह केवल इसी जन्म तक काम आएगी, वो अगले जन्म में भी काम आएगी। आपने देखा होगा जब किसी शिशु का जन्म होता है, वह बढ़ता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वभाव से शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, सौम्य लगते हैं, कुछ भी कहो उत्तेजित नहीं होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे कुछ नहीं भी कहो तो भी वो हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं, हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। यह पिछले जन्मों में जो कषायों का उद्रेक है, उस जीव ने संभाला कि नहीं संभाला, शमन किया कि नहीं किया, उसी के परिणाम से इस जन्म में उस बच्चे का नेचर बन जाता है। आप आज जो अभ्यास कर रहे हैं, आज का यह अभ्यास आपके अगले जन्मों तक भी काम आएगा। आज का जो आपका स्वभाव है, वह स्वभाव आपका शांत भी हो सकता है और क्रांत भी हो सकता है। क्रांत समझते हैं? हमेशा क्रांतिकारी रहना, ये आक्रांत भाव रहना, ये स्वभाव भी बन सकता है। विजय हंस क्यों रहे हो? और स्वभाव शांत भी रह सकता है। आप जिस तरह का अपना मनोभाव आज बनाओगे, ऐसा ही आपका स्वभाव धीरे धीरे बनते बनते आपकी आत्मा में संस्कारित होता जाएगा। और वही स्वभाव जब आपका अगला जन्म कभी कहीं होगा, तो वह जन्म से ही आपका स्वभाव दिखाई देगा। जन्म से ही आपके चेहरे पर उस तरह के भाव दिखाई देंगे, जन्म से ही आपके अंदर वह गुण दिखाई देंगे जो आप लेकर के आए हैं पिछले जन्म से। तो ये स्वभाव धीरे धीरे हमारी आत्मा में संस्कारित होते चले जाते हैं। और जो पिछले जन्म में मुनि अवस्था में दीर्घ काल व्यतीत करते हैं, संयम की साधना करते हैं, पिछले कई जन्मों से जो मुनि बनने के उपरांत भी अहमिंद्र जैसे पदों पर स्वर्गों में रहा करते हैं, तो उन्हें कभी इस तरह से क्रोध करने के लंबे समय से चांसेज ही नहीं मिलते। आप सोचो, वह जीव जिसने हजारों वर्षों तक पिछले जन्मों में भी संयम की साधना की हो और फिर बड़े बड़े ग्रैवेक, अहमिंद्र आदि के स्वर्गों में जाकर के वह अहमिंद्र जैसे पदों पर पहुंच गया हो जहां पर कोई क्रोध के निमित्त ही नहीं होते, तो दीर्घ जीवन तक जब इस तरह से क्रोध, काम, मान ये सब आत्मा में जब उदित नहीं होते, तो उन्हीं संस्कारों के फल से वह जीव इस तरह से अपनी कषायों को शांत करता चला जाता है। और उसके कर्म जो उदय में आते हैं वो भी इतने अंदर से शांत होते चले जाते हैं कि उन्हीं के फल से जब वह जीव पुनः मुनि अवस्था को धारण करता है, तो उसके अंदर कसाएं जो शांत हो चुकी होती हैं वही हमेशा उदय में आती हैं। और उन्हीं के फल से उसके अंदर कभी कोई क्रोध आदि के परिणाम उत्पन्न नहीं होते। ये सब मसाला भीतर रहता है, भीतर। सुनते हो? कौन सा मसाला? क्रोध का मसाला। ये बहुत बड़ा बारूद है। ये कहां रहता है? ये भीतर रहता है। अब वो बारूद अगर आपने शांत कर दिया तो आप कितनी भी आग लगाओगे तो वो आग नहीं लगेगी। सुन रहे हो? बारूद अगर आपने ठंडा कर दिया है तो आपके लिए अगर कोई वर्तमान में कोई चिंगारी भी लगाएगा तो उसमें आग पकड़ेगा नहीं। वो सुन रहे हो कि नहीं?
हरियाणा वालों, चलते चलते और सुनते जाओ। थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाती है तो भभक जाता है, आग सी लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है एकदम से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी चिंगारी लगा दो, शांत बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहां से आ जाते हैं? कहीं ना कहीं ये वो जीव होते हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में ऐसे क्रोध को शांत करने की साधना की है। और इस क्रोध की शांति का उपाय संयम होता है, ध्यान होता है, आत्मा का परिणाम होता है, जिसके माध्यम से वह संस्कार आपके जीवन में आ रहा है तो ये लंबे समय तक अगले जीवन में भी चला जाएगा। बारूद हम सबके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन कोई उसको ठंडा करने में लगा है और कोई उसको गर्म करने में लगा है। सुनते हो कि नहीं? भगवान ने क्या किया? ठंडा करते 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 इतना ठंडा कर दिया कि वो बारूद बिल्कुल ठंडा होकर के अलग निकल गया, और भगवान की जो आत्मा थी उससे वह बारूद अब कभी भी न छुएगा, न कभी बारूद का कोई असर भगवान की आत्मा पर पड़ेगा। भगवान ने सारा बारूद यहीं पर ठंडा करके यहीं पे छोड़ करके और अपनी आत्मा को शुद्ध लेकर के सिद्धालय में पहुंच गए। इसी का नाम क्या है? मोक्ष है, और कोई चीज नहीं है, कोई हवा नहीं है मोक्ष। क्या सुनते हो? आप बोलते हो ना इसको ठंडा कर दिया, कोई भी बिल्डिंग बनी थी उसको ठंडा कर दिया। ठंडा कर दिया का मतलब क्या हो गया? नहीं बोलते इधर? बोलते हैं ना, कोई बिल्डिंग थी उसको ठंडी कर दी, ऐसा भी बोलते हैं कई जगह। जिसको बिल्कुल जीरो कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको ठंडा कर दिया। कोई आदमी होता है, कोई बिल्कुल जो है चला ही जाता है तो उसको बोल देते भाई वो तो ठंडा हो गया। ठंडा होने का मतलब ही है कि वो गया। जब आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएं फिर क्या करना? क्या समझना? बस हो गया, ठंडा हो गया माने गया। तो ठंडा तो होना सबको है, लेकिन होते होते हम क्या ठंडा कर रहे हैं? केवल अपने शरीर को ठंडा कर लेंगे हम अंत समय तक, या अपनी कसायों को ठंडा कर लेंगे? ये जितना भी धर्म का कार्य है, ये जितना भी मंगल कार्य है, ये जिन महापुरुषों के निमित्त से हो रहा है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? अगर देखा जाए तो एक लाइन में मैं यही बोलूंगा, उनने मोह को ठंडा किया, उन्होंने कसाय को ठंडा किया, उन्होंने सारे कर्म इतने ठंडे कर दिए, सब अंडरग्राउंड में चले गए और उनकी आत्मा उन कसायों से रहित हो गई, सो मुक्त हो गई, सो उसका नाम मोक्ष हो गया। और क्या होता है मोक्ष भाई? तो करना क्या है? किसको ठंडा करना है? किसी दूसरे को? किसी दूसरे की बिल्डिंग को? किसी दूसरे आदमी को? किसको ठंडा करना है? अपनी कसायों को ठंडा करो। इतना ठंडा करो कि वह जो है बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल जैसे हमने उनको ठंडा करके क्या कर दिया, जैसे भूसात कर दिया, आत्म धरती में मिला दिया। बिल्डिंग जैसे ठंडी कर दी, माने कहां मिला दी? जमीन पे मिला दी। इसी तरीके से अपनी कसायों को जो शांत करता रहता है, शांत करने की साधना करता है, और जिसका उद्देश्य ही बन जाता है कि कसायों को उबलने नहीं देना, उठने नहीं देना, कुछ भी हो क्या करना? ठंडा कर देना। तू लगा आग, मैं देखता हूं मुझ में लगती है कि नहीं। नहीं समझ आया? ऐसा चैलेंज जिसके अंदर रहता है वो कहलाता है ध्यानी आत्मा, और जो ध्यान करता है उसी को योगी कहा जाता है। और जो योग होता है, उसी योग और ध्यान से इस आत्मा को मोक्ष होता है, उसी से कसाएं ठंडी होती हैं, और किसी चीज से कुछ नहीं होता है। भगवान ने मुनि दीक्षा लेने के बाद क्या किया? जानते हो क्या किया? सिर्फ ध्यान किया। किसका ध्यान किया? उन्होंने किसी का और कुछ ध्यान नहीं किया। बोले जो अपने उद्देश्य में अपन उसी का ध्यान करेंगे। किसका?
हम तीर्थंकर बनना है नहीं, अरिहंत बनना है नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं बनना। क्या बनना? ये तो सब बीच की चीजें हैं। मंजिल देखो, मंजिल कहां है? उन्होंने सिर्फ सिद्ध का नाम लिया, इसके अलावा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आचार्य, उपाध्याय, साधु सब हैं, लेकिन हमें अब प्रयोजन ना आचार्य बनने से है, ना उपाध्याय बनने से है, ना साधु बनने से है, ना अरिहंत बनने से है। क्या बनने से है? सिद्ध बनने से है, बस। इसलिए जब वो दीक्षा लिए तो नमो सिद्धाड़म, बस, नमः सिद्धिभ्य, बस इतना सा होता है। केस उखाड़ रहे हैं, किसको याद किया? बस सिद्धों को याद किया। नमः सिद्धिभ्य, याद है आपने? मैंने बोला था नमः सिद्धिभ्य। आपको कुछ याद नहीं होगा, आपको बस ये याद होगा पिच्छी किसने लिया, कमंडल किसने लिया, कितने की बोली लगी, कितना आया, कमेटी को फायदा हो रहा है कि नहीं, कमेटी खुश है कि नहीं। क्यों भाई, कमेटी खुश है कि नहीं? पैसा आ रहा है कि नहीं, खूब बरस रहा है कि नहीं? उत्तर दिशा में ध्वजा गई थी, महाराज खुश हो गए, धनी धन आएगा। बस क्या लेना देना है हमें मोक्ष से? भगवान का क्या लेना देना है हमें? भगवान की दीक्षा से क्या लेना देना है हमें? भगवान के केवल ज्ञान से। आप दिखाते रहो, हम देखते रहें, आप कराते रहो, हम करते रहें। इसके अलावा हमारा कोई काम है ही क्या है? बस आप करा रहे हो तो कर रहे हैं, सुना रहे हो तो सुन रहे हैं, नहीं सुनाओगे तो तुम अपने घर के, हम अपने घर के। आज देख लेना, आज के बाद तुम अपने घर जाना, हम अपने घर चले जाएंगे। क्यों? क्या होना है? यही होना है ना। भगवान ने दीक्षा लेने के बाद में इतना अपने मन को ध्यान में लगाया कि वह सिर्फ सिद्धों का ध्यान करते थे। और सिद्धों का ध्यान करने का मतलब क्या है? अगर वह सिद्धों का ध्यान कभी छूटता भी है मन में, तो वचन में भी आता है, काय में भी आता है। तो किस रूप में आता है? जानते हो, सिद्धों के समूह को अगर हम सिद्धों को एक छोटे से किसी शब्द से बोले तो वो शब्द कौन सा होता है? क्या सुनते हो? मंगलाचरण सुनते हो रोजाना? हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो। अर्हम इत्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कुछ याद हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्या बोलते हैं? सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम। सिद्ध चक्र माने सिद्धों के समूह का जो बीज मंत्र है वो क्या है? अर्हम इत्यक्षरम। ये अर्हम अक्षर, ये अर्हम बीजाक्षर। यह अर्हम का बीजाक्षर जो आपके लिए ध्यान में रहेगा तो आप हमेशा सिद्धों को ध्यान में लाएंगे। वचनों से अगर अर्हम को ध्यान में लाना है तो अर्हम बोलिए। काय से अर्हम को ध्यान में लाना है तो अपनी काया पर अर्हम का ध्यान कीजिए। और अपने मन में अर्हम को ध्यान में लाना है तो अपने मन में अर्हम उन सिद्ध भगवंतों का चिंतन कीजिए। और अगर वो चिंतन न हो तो अर्हम की वेदी में बने हुए अक्षरों का चिंतन करके कि अर्हम की वेदी और उसमें बैठे हुए भगवान का चिंतन कीजिए, आपको सिद्धों का चिंतन हो। ये ध्यान हमारे अंदर किस चीज का आता है, उसी से हमारे परिणाम, हमारे कषायें शांत होती हैं। ध्यान अगर शुद्ध आत्माओं का करोगे तो शुद्धि आएगी, प्योरिटी आएगी। और ध्यान अगर अशुद्ध लोगों का करोगे तो इम्प्योरिटी ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। आपके मन में किसका विचार चलता है? अगर कोई राग से आक्रांत है, आपने किसी का नृत्य देखा, किसी के हाव भाव देखे, किसी की राग चेष्टाएं देखी, वो अगर आपके दिमाग में है तो आपके अंदर क्या बढ़ेगा? राग बढ़ेगा। राग मीन्स इम्प्योरिटी ऑफ माइंड। वो आपके अंदर उस इम्प्योरिटी को और बढ़ाता चला जाएगा। और उसी का अगर आपने ख्याल किया, ध्यान किया, तो वो इम्प्योरिटी आपके जीवन में और बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके जीवन में ये ध्यान आया, देखो मुझे बार बार वो अर्हम की वेदी याद आती है,
मुझे बार बार वो अरहम के लिखे हुए अक्षर याद आते हैं, मुझे बार बार वह ओम अरहम में बैठे हुए वह भगवान की मूर्ति याद आती है। तो इससे क्या होगा? आपकी कसाएं, आपका राग, आपका अटैचमेंट, ये सब जो भीतर से आपको इम्प्योरिटी दे रहा था, ये सब आपके लिए क्या होगा? ठंडा होगा। इसको ठंडा करना है तो क्या करना? अपने मन को इनसे बचाने के लिए इस तरह का मेडिटेशन करो। अपना दिमाग बार बार उसी पर कंसंट्रेट हो जो प्योरिटी वाली चीज है। अरहम अपने आप में एक प्योरिटी का बीजाक्षर है। बीजाक्षर का मतलब होता है वह बीजभूत अक्षर है। उस पर जितना फोकस करोगे, जितना उसको मेडिटेट करोगे, जितना उसको कंसंट्रेट करोगे, उसके अंदर से उतनी प्योरिटी जनरेट होती जाएगी। यह इसलिए यहां पर ओम और अरहम की वेदी बनी है कि आपको दुनिया में जितनी भी वेदियां मिलेंगी उनमें भगवान अलग रूप से दिखाई देंगे और उनमें आपको भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये वेदी कुछ अलग है। लेकिन जब आप ये ओम और अरहम की वेदी देखेंगे तो आपको कुछ अलग फील होगा, और वो जो अलग होता है ना, वही हमारे दिमाग में बस जाता है। इसलिए कि आपके दिमाग में अब प्योरिटी आए, आपके थॉट्स प्योरफुल हों, आपकी डीड्स प्योरफुल हों, आपकी वोकल जो लैंग्वेज है वो भी प्योरिटी के साथ हो। यह सब प्योरिटी आपके मन वचन काय में जब समाएगी, तब आपकी आत्मा में कुछ प्योरिटी का संस्कार आएगा, इम्प्योरिटी दूर होगी। और यह इम्प्योरिटी किससे बढ़ती है? तो अगर हम राग को, कषायों को, इन आगों को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये आग बढ़ती चली जाती है, और अगर हम इनको ठंडा करते हैं तो ये ठंडी भी होती चली जाती है। ये दोनों तरह का काम करती है। आग बढ़ती भी है और आग, बोलो तो, कि केवल बढ़ाना ही जानते हो, ठंडा भी करना जानते हो कि नहीं? आग भी ठंडी होती है कि नहीं? अगर वो आग लगी है तो उसको हमें ठंडा भी करना होता है। तो उस आग को ठंडा करने की जो प्रोसेस है वह लंबे समय तक अगर हमारे अंदर चलती है तो वह संस्कार इतना बढ़ जाता है कि अगले जन्म में वह अपने आप आपको ऐसे ही स्थानों पर जन्म मिलेगा जहां पर ज्यादा आग लगती ना हो। क्या सुन रहे हो? हाँ, यहां पर अगर आप ठंडे हो तो स्वर्ग में भी ऐसे स्थान मिलेंगे, अगली पर्याय में देव बने तो वहां पर भी ऐसे स्थान मिलेंगे। पता ही नहीं रहता, किसी से कोई मतलब ही नहीं, अपनी जिंदगी अपने साथ, अपना अलग ही स्वभाव, अलग ही आनंद। कोई वहां पर आग को बढ़ाने वाले कारण नहीं रहते। और जब वही देव मनुष्य बनेगा तो ऐसे मनुष्यों में जन्म लेगा जहां पर उसको कोई ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे कि कोई कलह के कारण बन रहे हो, कोई घर में ऐसी कलहारी नारी या कलह वाला पुत्र आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसको हमेशा ऐसा ही माहौल मिलेगा कि जहां पर उसकी कसाएं बढ़े ना। आग ठंडी करता आया है तो उसको निमित्त भी ऐसे ही मिलेंगे कि हाँ, वह आगे भी आग ठंडी करता चला जाए। इसलिए आपने देखा होगा जब ये बालक गर्भ में आया, जन्म लिया, तीर्थंकर, इनके सामने कोई आग होती ही नहीं है, कोई इनको क्रोध उत्पन्न करने का साधन होता ही नहीं है। इनका जीवन इतना शांत, इतने ठंडे में चलता है कि इनके जीवन में कुछ भी होता चला जाए, किसी भी कारण से इनको कभी आग भड़कती नहीं है, क्योंकि वो आग ठंडी हो चुकी है। कब से? बहुत लंबे समय से ठंडी होती आ रही है, ठंडी होती आ रही है। किसके माध्यम से? ऐसे ही शांत परिणामों के माध्यम से। और जब शांत होंगे परिणाम, तभी कुछ ध्यान होता है। इसलिए वह हमेशा ध्यान में रहते हैं, हमेशा शांति में रहते हैं, कोई भी तरह से आक्रांत होते ही नहीं है। तो भगवान ने मुनि बनकर के क्या किया? सिद्धों का ध्यान किया। इट मीन्स उन्होंने अरहम का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? नहीं समझ आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
कुछ याद रहे ना रहे, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलते फिरते भी तू गाले, इसीलिए कहा है। झूठा मुंह हो तो भी पढ़ लेना, पाप नहीं लगेगा। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, चिंता मत करना। समझ आ रहा है? मुंह में मसाला भी भरे हो तो भी कोई बात नहीं, तो बोल लेना ओम अरहम नमः। देखो प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी बैठे, उनके सामने कह रहा हूं, कोई गलत बात नहीं है, क्या दिक्कत है? हाँ बस बोलना। तो अपवित्र पवित्र हुआ, बस लेट बात के समय पे नहीं बोलना। हाँ, मन में चिंतन कहीं भी चल सकता है। अब आप सोचो कि जैसे मान लो आप मुंह में कुछ रखे हुए हो, कुछ खा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपको चोट लगी या कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो अब आप क्या पहले ये सोचोगे कि पहले मैं कुल्ला करने जाऊं तब मैं अरहम बोलूंगा कि तब मैं नमो अरियंताणम बोलूंगा? अरे भाई मर रहे हो, बोलना ही पड़ेगा ना, सोचना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर समय पर। इसलिए कहना पड़ा चलते फिरते भी तू गाले। चलता रहे, फिरता रहे, गाता रहे। भोजन से पहले भी ध्याले, भोजन करने से पहले भी थोड़ा सा ध्याले, ओम अरहम नमः। बस इतनी सी याद आ जाए, भोजन कर रहा हूं, क्या याद आ जाए? ओम अरहम नमः। बस 3 बार बोल लेना। भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते भी तू गाले, सोने से पहले और जग करके मन को इसका नाद सुना ले। सोने से पहले क्या बोल लेना? ओम अरहम नमः। 9 बार बोलना, आराम से सो जाना। कोई दुस्वप्न नहीं आएंगे, कोई विकार उत्पन्न नहीं होंगे, अच्छी सुख की नींद आएगी, सुबह अच्छे से जगोगे और जगने के बाद में फिर बोलना ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बस 9 बार बोलना, अपने काम में लग जाना। सुनते हो कि नहीं? शॉर्टकट धर्म बता रहा हूं। हाँ, और ये शॉर्टकट भी अपनाते रहोगे तो जैसे भगवान ने अपने जीवन में इसी तरह के शॉर्टकट लगाए, ऐसे ही शॉर्ट लगाए, और ऐसा लगाते लगाते हुए हमेशा अरहम में रहते थे, ध्यान में रहते थे, शुद्ध भावनाओं में रहते थे। इसलिए उनकी विशुद्धियां ना 1 दिन बाद आहार करने से घटती, ना 6 महीने बाद आहार करने से घटती। उनकी विशुद्धियां तो भीतर की हैं, बाहर के खाने और पीने से उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो आत्मा की परिणति आत्मा की रहती है। कसाएं जिसकी शांत हैं उसकी विशुद्धियां हमेशा बढ़ती चली जाती हैं, और वह प्योरिटी के मार्ग पर चलते चलते जब उन्होंने सारी इम्प्योरिटी जो अपनी आत्मा में बिल्कुल लगी हुई थी, क्रोध मान माया लोभ की, इन सबको उन्होंने ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया। ऐसा ठंडा किया कि वो सारा अपनी आत्मा से बिल्कुल क्षय को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया, अपने आप ठंडा होते होते। फिर क्या हो गया? बस वही जो आत्मा कसायों से जकड़ी थी, कसायों से रहित हो गई, वीतराग हो गई। जैसे ही वो आत्मा वीतराग हुई, कसायों से रहित हुई, एकदम से आत्मा का अपना जो ज्ञान स्वभाव था, केवल ज्ञान, वो प्रकट हो गया। और केवल ज्ञान जब कल ज्ञान कल्याणक के समय पर प्रकट हुआ तो बस पूरा आत्मा ज्ञानमय हो गया। सारे विश्व के पदार्थ उनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट होने लगे। जो कुछ हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारा कुछ उनके ज्ञान में रिफ्लेक्ट होता है। बस रिफ्लेक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे मिरर में कोई भी बाहर का मैटर होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, मिरर को कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसका नाम रिफ्लेक्ट बोलते हैं। मिरर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका। उसी तरीके से वह आत्मा इतनी प्योर हो गई कि उसमें सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कि भाई आप रो रहे हो तो मैं भी रोने लग जाऊंगा आपके साथ में। नो इफेक्ट। हाँ, बस आग लगेगी सामने तो दर्पण में भी आग दिखाई देगी, लेकिन दर्पण में आग नहीं होती है। दर्पण में आग का कोई इफेक्ट नहीं आता है, बस वो ओनली रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे जो आत्मा जब प्योर हो जाती है तो उसमें दुनिया में कुछ भी होता रहे उसका इफेक्ट नहीं आता। आप पूजा कर लो, खूब कर लो, कुछ भी कर लो, उससे उनको कोई भी आपसे अटैचमेंट नहीं होगा।
आप उन्हें गाली भी दोगे, नहीं भी करोगे, तो भी वो आपसे कोई भी हेट नहीं करेंगे, तो उनके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यही उन्होंने सिखाया, आप अपने नेचर को ऐसा बनाओ कि आपको दुनिया की किन्हीं भी चीजों से कोई इफेक्ट ना आए, तो आप कुछ अपने आप की ग्रोथ कर पाओगे। और ये केवल और केवल पॉसिबल होता है इसी तरह के मेडिटेशन से। इसलिए अरहम ध्यान योग आपको एक प्योरिटी की तरफ ले जाने वाला मेडिटेशन है। अरहम के अक्षरों का, उसके नाद का आपके मन मस्तिष्क पर जब प्रभाव पड़ता है तो ये कसाएं अपने आप ठंडी होंगी, और जब आपकी कसाएं ठंडी होंगी आपके अंदर से प्योर इमोशंस आएंगे, प्योर थॉट्स आएंगे, ये सब कुछ आपके अंदर से प्योरिटी के साथ निकलेगा। इसलिए यह अरहम ध्यान योग आपको उसी पाथ पर ले जाने वाली प्रोसेस है जिस बात पर भगवान ऋषभ देव चल करके आज अरहममय बन गए, सिद्ध हो गए। माने क्या हो गए? अरहम में समाहित हो गए, अरहममय बन गए। आज उनको मंजिल की प्राप्ति हो गई। अभी तक वो रास्ते में चल रहे थे, आज उन्हें अपने मंजिल का पूरा आनंद मिल गया। इसका नाम क्या है? क्या बन गए? सिद्ध भगवान बन गए। मोक्ष होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? बोलो तो, क्या समझ आ रहा है? क्या होता होगा मोक्ष में? बस उबलना नहीं है। अब शांत बैठे रहो तो कब तक शांत बैठे रहेंगे? तो कब तक गुस्सा करते रहोगे? बताओ फिर। अगर गुस्सा बहुत देर तक नहीं कर सकते तो शांत तो बहुत देर तक बैठ सकते हो ना। तो हम अपने स्वभाव के साथ बहुत देर तक रह सकते हैं, विभाव के साथ बहुत देर तक नहीं रह सकते। गुस्सा आप घंटा भर, दिन भर एक ही भाव से नहीं कर सकते, और अगर कर लिए तो विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे। इसलिए आपको ठंडा होना पड़ता है। ठंडा आप बहुत देर तक रह सकते हो। पानी को गर्म कर दिया तो वो गर्म होने के बाद भी पानी कैसा होगा? धीरे धीरे वो भी ग्रेजुअली ठंडा होता चला जाएगा। ठंडा होने के बाद में वो ठंडी स्टेट में कब तक रह सकता है? तो लंबे टाइम तक रह सकता है। और गरम गरम उतनी देर रहेगा जितनी देर उसको रहना है, उसके बाद उसको आखिर ठंडा ही होना है। तो पानी भी एक टाइम के बाद में ठंडा हो जाता है। आपको क्या हो गया है? क्या सुन रहे हो? अनंत काल बीत गया, अनादि काल से यह जीव के अंदर कसाएं कभी ठंडी नहीं हुई। हमेशा आप क्या करते रहते हो? उसको हीट देते रहते हो, गर्म करते रहते हो। पानी गर्म ही रहा अभी तक, आपका पानी भीतर से कभी ठंडा नहीं हुआ। और ठंडा हो जाता तो आप यहां दिखते नहीं। कहां होते? वहीं होते जहां भगवान ऋषभ देव गए। समझ में आ रहा है? तो करना क्या होता है? क्या करना बेटा? अपनी कसायों को ठंडा करना। बस इतना सब प्रवचन का उद्देश्य बच्चों को समझ में आ गया तो मैं समझ रहा हूं तुमको समझ में आ ही गया होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों को मेरी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि तुमको तो समझाना बिल्कुल ही बेकार है। एक बच्चा मेरी बात समझ लेता है तो मैं समझ लेता हूं इस सारी सभा में प्रवचन देना मेरा सार्थक हो गया। क्योंकि तुमको कभी नहीं समझा सकता मैं। तुम तो इतने गर्म हो चुके हो, इतने बिगड़ चुके हो कि पता नहीं कौन से जन्म में तुम्हारे ठंडे होने की शुरुआत होगी। हो गई है? कुछ लोग कह रहे हैं हो गई है। चलो ये भी एक अच्छी बात है। अगर हो गई है तो ये भी एक आपके लिए पंच कल्याणक की उपलब्धि कहलाएगी कि आपको कम से कम ऐसे प्रवचनों से भी अगर ठंडे होने की भावना आ जाएगी तो यही भावना आपको भगवान से हमेशा जोड़े रखेगी, गुरु से हमेशा जोड़े रखेगी, अरहम से हमेशा आपको जोड़े रखेगी। ये ओम और अरहम का कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है कि आप इस तरह के बीजाक्षरों को अपने दिमाग में रखेंगे तो आपकी कसाएं ठंडी रहेंगी। वेदी में भी भगवान देखो और वेदी को भी देखो, और कभी कभी हमें भगवान सब जगह एक जैसे दिखाई देते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता, तो कभी अलग से जब ये वेदी दिखाई देती है हाँ तो अरहम याद आ जाएगा।
तो क्या याद आ जाएगा? अरहम माने सिद्ध याद आ गए बस। क्योंकि सिद्धों का जो इनफाइनाइट प्योर सोल्स हैं, उन सबको अगर हम एक अक्षर में कह सकते हैं, उसका नाम क्या है? अरहम। ये शॉर्ट उनका निकनेम है। समझ आ रहा है? अरहम मीन्स अनंत सिद्ध आत्मा है। समझ में आ रहा है ना? अरहम ध्यान योग मीन्स क्या? आपसे कोई पूछ बैठे, क्या बोलोगे भाई? प्योरिटी की तरफ जाने वाला योग, सिद्धों से कनेक्ट करने वाला योग, इसका नाम क्या है? अरहम ध्यान योग। इसलिए अरहम और योग के बीच में एक ध्यान शब्द डाला गया, बहुत सोच समझ करके, क्योंकि आपका जुड़ाव ध्यान से होगा। जब तक आप पीसफुल अपने भाव में नहीं आएंगे और बिल्कुल पीसफुल होकर के अपने माइंड के साथ में नहीं बैठेंगे, तब तक आपके अंदर कुछ उतरेगा नहीं। बाकी सब तो हल्ला है, इंद्रियों का विषय। भीतर क्या जाएगा? तो प्योरिटी जाएगी। उसको जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी देर शांत बैठना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो भगवान ने जीवन में क्या किया? अरहम का ही ध्यान किया। मुनि बनने के बाद उन्होंने किसको याद किया? अरहम को याद किया। और मुनि बनने के बाद जब वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी ध्यान कर रहे थे, किसका कर रहे थे? अरहम का ही कर रहे थे। और आज वो क्या बन गए? अरहममय बन गए, सिद्ध बन गए, माने अरहममय बन गए। सुन रहे हो? इसलिए अरहम शुरुआत भी है, अरहम रास्ता भी है, और अरहम मंजिल भी है। अरहम साध्य भी है, अरहम साधन भी है, अरहम आराध्य भी है, अरहम आराधक भी है। और इस तरह के अरहम के ध्यान के साथ में अगर आपकी यात्रा चलती रहेगी, तो मैं निश्चित कहता हूं, अगर आप अपनी इन कषायों को इसी अरहम ध्यान से ठंडा करते रहोगे, तो एक दिन आप बिल्कुल ठंडे होकर के अपनी आत्मा को प्योर बना करके अपने आप उस सिद्ध आत्मा के साथ में जुड़ जाओगे, उन्हीं में समाहित हो जाओगे जिसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। समझ में आता है कि नहीं आपको? तो क्या करना है अब?